हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट तैयारी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएड बनाम बीटीसी जो एक निर्णायक फैसला था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुना दिया गया है। फाइनली बीएड को बाहर कर दिया गया है। इसीलिए बीएड छात्र बहुत ही मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। लगातार ट्विटर अभियान कर रहे हैं और साथ ही शांतिपूर्ण धरने भी किए जा रहे हैं। कल धरना था प्रयागराज में और 16 तारीख से पत्थर गिरजाघर प्रयागराज में लगातार कंटिन्यू रूप से धरना दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, इससे जो 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में कंप्लीट हुई थी, एनसीटीई के निर्देशन पर ही 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को सम्मिलित किया गया था। फाइनली क्या हुआ, बीएड ने बाजी मारी और बीएड के छात्र 69,000 शिक्षक भर्ती में अध्यापक हैं। तो ये जो ऑर्डर आया हुआ है, इन टीचरों पर, जो बीएड छात्र थे, उन पर क्या प्रभाव डालेगा? फिलहाल ऐसा अभी कोई भी सरकार द्वारा ना तो और ना ही एनसीटीई के द्वारा कोई भी ऐसा निर्देश जारी नहीं हुआ है जो 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों को प्रभावित करे। फिलहाल अगर देखें तो ये जो बीएड वाले जो छात्र हैं, ये केस क्यों हार गए, क्यों? और जबकि सरकार और एनसीटीई बीएड की ही पक्षधर थी। उसमें थोड़ी सी गलती किसकी रही है? एनसीटीई की रही है। क्योंकि जो ऑर्डर आया, आप सभी ने देखा है, उसमें जो है जजमेंट दिया गया है कि एनसीटीई जो गजट लाई थी 2018 में, यदि वह गजट सभी राज्यों की सहमति और कुछ जो विधिवेत्ता हैं उनकी बैठक से पारित होता और फाइनली बीएड को सम्मिलित किया गया होता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। उसमें यही बताया गया है कि ये गैर कानूनी तरीके से एनसीटीई द्वारा वो बजट पारित किया गया था जिसमें बीएड को सम्मिलित किया गया था। तो ऐसे ही कुछ तर्क थे जिनके आधार पर बीएड को बाहर कर दिया गया है। और जो है, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो डीएलएड का कोर्स बनाया गया है वो स्पेशल रूप से प्राइमरी छात्रों के जो है, प्राइमरी जो छात्र हैं उनको शिक्षित करने के उद्देश्य से ही तैयार किया गया है। बाकी अगर बीएड को देखें तो हायर लेवल की जो भी शिक्षक हैं उनके प्रारूप को देखकर बीएड के प्रारूप को तैयार किया गया है। तो कुछ ऐसे ही तर्क दिए हैं। अब बात कर लेते हैं कि बीएड को बिहार में मौका दिया गया था, तो बिहार में अब क्या होगा बीएड छात्रों का, क्योंकि आप सभी को पता है इसका एग्ज़ाम भी नज़दीक ही है। तो अब क्या होगा, परीक्षा स्थगित होगी या बीएड वालों को बाहर किया जाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं इस समय, उन्होंने ट्वीट करके भी बताया है कि हम तो एनसीटीई की ही गाइडलाइंस मानेंगे, जो भी उसके द्वारा बोला जाएगा वही हमारे द्वारा किया जाएगा। और साथ ही अगर बात करें तो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था बीएड का, उसमें ऐसी कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी गई थी कि यदि बीएड बाहर हो जाता है तो हम बीएड छात्रों को इस भर्ती से बाहर कर देंगे। तो फिलहाल बीएड जो है अभी बिहार में इस भर्ती में तो सुरक्षित है, अगली भर्ती को तो नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इस भर्ती के लिए सुरक्षित है। अगली बात करें बीएड वालों के प्रति सरकार का रुख, तो अब बीएड साहब पूरी ताक लगाए बैठा है सरकार के रुख पर। सरकार गजट क्या पारित करती है और सरकार बीएड के प्रति क्या रुख अपनाती है, क्योंकि आप सभी को पता है बीएड डिग्री प्लस जो प्राइमरी का टेट हमने कई बार कर रखा है, जो बीएड छात्र हैं उन्होंने कर रखा है, तो उनका क्या होगा? जो बीएड डिग्री के साथ प्राइमरी टेट हैं तो ये मात्र कागज ही रह जाएंगे, कागज के टुकड़े ही रह जाएंगे, कोई भी इनका मतलब नहीं निकलने वाला है। तो ये सब कुछ सरकार और एनसीटीए के जो रुख पर या बयान पर निर्भर करता है कि बीएड का क्या होगा। साथ ही अगर बात करें बीएड के लिए कोई उम्मीद नहीं है क्या? अभी जो है ऐसी कोई खास बात नहीं की गई है। ऑर्डर आप देख सकते हैं, ऑर्डर में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। उन्होंने यही कहा है कि गलत तरीके से एनसीटीई ने बीएड को सम्मिलित किया था। अगर सही सही तरीके से बीएड को सम्मिलित किया गया होता और एनसीटीई सरकार दोनों सही से साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत कर पाते तो बीएड बाहर नहीं होता। तो फिलहाल अभी बीएड के लिए बहुत उम्मीद है।
लगातार जो शांतिपूर्ण धरने किए जा रहे हैं, जो ट्विटर अभियान किए जा रहे हैं, उसमें एकजुटता की ज़रूरत है। आप सभी को संख्या दिखानी है, क्योंकि 2024 का जो है इलेक्शन सर पर है। सरकार कुछ न कुछ पॉजिटिव रुख अवश्य अपनाएगी बीएड के प्रति, क्योंकि अगर देखा जाए पूरे देश में करीब 1 करोड़ से अधिक छात्र हैं बीएड धारक। तो सरकार ऐसे नहीं छोड़ेगी बीएड को, कुछ न कुछ तो इसके लिए पॉजिटिव कर सकती है। तो फिलहाल बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। जो भी बीएड बनाम बीटीसी से संबंधित जो भी अपडेट होंगी आप सभी को हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही अगर देखें तो फिलहाल बीएड वाले छात्र जो भी हैं पॉजिटिव सोचें, परेशान ना हो, कुछ न कुछ तो अब अवश्य मार्ग निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।